तो यार हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स होता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है ऐसा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई लिखा होगा उसके ऊपर ऐसा -1 पावर पे लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ एक्स। या इसी को हम कभी कभी लिख देते हैं आर्क ट्रिग एक्स, आर्क ट्रिग एक्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया कि सपोज साइन इनवर्स एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं आर्क साइन एक्स। बट अभी बात ये है कि इसका मतलब क्या है, ये जो साइन इनवर्स एक्स है या आर्क साइन एक्स है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं। अगर कभी लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स का जनरली ये जो टर्म लिखे हैं इनका जो जनरली मतलब होता है वो होता है कि हम किसी एंगल की बात कर रहे हैं। दीज आर द एंगल्स। अब ये कौन सा एंगल है वो हम समझते हैं। अगर लिखा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब होगा कि एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, ये जो इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन है, जो ये -1 पावर में लिखा है, ये एक्चुअली पावर 1 में माइनस है नहीं, ये बस डिनोट करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि कभी लिखा होगा कि सपोज साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और हम साइन इनवर्स ऑफ हाफ को थीटा कर दे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हाफ। और यहाँ पे हम थीटा के सारे वैल्यू नहीं ले सकते, हम थीटा के स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं π/6। वैसे तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ को अगर सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से तो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आते हैं, बट हम सारे वैल्यूज नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको ये पहले पता होगा कि जैसे मैं ग्राफ पे चलूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये सबको पता है कि जो साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ होता है या टैन एक्स का ग्राफ होता है, ये सब पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, 1 1 नहीं होते हैं, मैनी वन होते हैं। और मैनी वन होने की वजह से क्या होता है कि इन फंक्शंस में मैनी वन होने की वजह से इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन अब बात क्या है कि हमें इनवर्स अगर इनका एग्जिस्ट कराना है तो हम कैसे एग्जिस्ट कराएंगे, तो वो जरा हम ग्राफ की हेल्प से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ ऑफ, पहला वाला मैं दिखा रहा हूँ ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स समझने के लिए हम पहले यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये -1 से +1 के बीच में बनता है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया एक, ये सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। +1 का सपोर्टिंग लाइन बना दिया, और यहाँ पे दूसरा वाला मैंने सपोर्टिंग लाइन बना दिया -1 का। और फिर हम ये बोलते हैं कि हाँ ये π/2 है, ये पाई है, फिर पाई के आगे, सॉरी यहाँ पे पाई बना देता हूँ, और इसके आगे कहीं 3π/2 मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एंड सो ऑन। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, 0 से लेकर के π/2, फिर π/2 से लेकर के ये ऐसे जाओगे तो पाई, मतलब मेरा ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोग थोड़ा अरेंज कर लेना उसको। फिर ये 3π/2 एंड सो ऑन, ऐसे ग्राफ बन रहा होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या बन रहा है, तो ये -π/2, यहाँ पे हम रख देते हैं -π एंड सो ऑन। तो ये इधर से नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ आ जाएगा ऐसा, और फिर हम -π पे जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा, एंड सो ऑन। तो हम ऐसे करके पूरा ग्राफ बना सकते हैं। अब आपको ग्राफ पता है कि ग्राफ कैसा बन रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है, आपने देखा होगा पहले ही। पीरियोडिक फंक्शन है तो ये 1 1 और मैनी वन है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि बाइजेक्टिव या इन्वर्टेबल नहीं है, तो उसका इनवर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि सिर्फ इतना पार्ट देखें, सिर्फ ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, सिर्फ इतना पार्ट अगर आप देखते हो, तो अब ध्यान से देखो, ये फंक्शन 1 1 भी बनेगा और मैनी, मतलब अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स को ऐसा लिख दूं कि इट इज फ्रॉम -π/2 टू +π/2, मतलब हमने इसका डोमेन फिक्स कर दिया, और हमने इसका जो कोडोमेन है वो भी फिक्स कर दिया, दैट इज फ्रॉम -1 टू +1। तो अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक इस डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 1 तो होगा ही श्योरली, और -1 से +1 अगर मैंने इसकी कोडोमेन फिक्स कर दी तो रेंज भी वही है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। इस पर्टिकुलर केस में ये फंक्शन कैसा है, इस पर्टिकुलर केस में ये फंक्शन 1 1 भी है,
एंड ऑन टू भी है, मतलब अब ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराया जा सकता है। तो जब हमें इनवर्स एग्जिस्ट करवाना होता है तो हमने ये रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन लगाई है इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए। जनरली साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराया जा सकता है। तो जब हम इसका इनवर्स बनाएंगे, तो अब मैं ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ उसके इनवर्स का, आप ध्यान से देखना। तो मैं आपको ग्राफ बना करके दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा ग्राफ बन रहा होगा। जब ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो मैं इसको लिखूंगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x। आप लोग जैसा कि फंक्शन में पढ़ ही चुके हो कि इनवर्स फंक्शंस के लिए क्या होता है कि जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो यहाँ पे कोडोमेन बन जाएगी या रेंज बन जाएगी, और ये जो रेंज होगी ये डोमेन बन जाएगी। तो इसकी डोमेन आ जाएगी -1 to +1, और इसकी जो रेंज आएगी दैट इज -π/2 to +π/2। ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमें कैसा दिखाई पड़ रहा होगा, ये हम थोड़ी सी सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी डोमेन में क्या आ रहा है, -1 से लेकर के +1, -1 से लेकर के +1। और जब रेंज में जाओगे तो रेंज में आएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ +π/2 और नीचे बना देता हूँ -π/2। तो ये आ गया। सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। और ये यार मैं बहुत स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए कि ये ग्राफ एक्चुअली प्लॉट कैसे हो रहा है। इनके वैल्यूज निकालने होंगे तो वो स्पेसिफिक वैल्यूज ही क्यों आएंगे, दूसरे वैल्यूज क्यों नहीं आ सकते। इसके लिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि साइन π/2 पे 1 होगा, तो साइन इनवर्स 1 पे क्या होगा, π/2 हो जाएगा। यहाँ पे बस उल्टा हो रहा है, 0 पे 0 आ जाएगा, -1 पे -π/2 आ रहा होगा। ठीक है, अगर और वैल्यूज देखोगे कि 1/2 कहाँ आएगा, तो तुम 1/2 अगर देखोगे तो ये 30 डिग्री यानी कि π/6 पे आता है। तो जब हम इसका ग्राफ, मतलब इसी तरीके के 2-3 पॉइंट बना करके जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसा दिख रहा होगा यहाँ से, और कुछ ऐसा दिख रहा होगा यहाँ से। तो ये ग्राफ हमें बन के मिलेगा किसका, ये ग्राफ हमें मिल रहा होगा साइन इनवर्स x का ग्राफ। और वैसे भी तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज बनता है, ये हमने पहले ही फंक्शन में पढ़ा हुआ है, तो ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अच्छा, अब इस ग्राफ की थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज में हमें क्या दिख रहा है कि ये फंक्शन, अगर साइन इनवर्स x का फंक्शन देखेंगे तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इसमें कोई इनइक्वालिटी ली जाएगी तो वो एज इट इज ओपन हो जानी चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हम क्या बोलते हैं कि अगर कभी सपोज ऐसा लिखा होगा कि साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लियरली लिखना है कि x1 ग्रेटर देन x2, आपको ऐसा लिखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि साइन इनवर्स x का जो भी वैल्यू आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, मतलब उसकी रेंज में आना चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी बेस्ड भी क्वेश्चन बन गए। साइन इनवर्स x का वैल्यू कैसे आएगा ये भी हमें समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या होगा, दूसरा ग्राफ हम देखते हैं कॉस इनवर्स x का। तो सेकंड पे चलते हैं, दैट इज ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। लेकिन कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, y इक्वल टू कॉस x के ग्राफ की। तो हम पहले y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर उसकी हेल्प से कॉस इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलो कॉस x का ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वैसे ही सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कॉस x का ग्राफ मैं ये कलर से, डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, इस कलर से बनाता हूँ। कैसा ग्राफ बन रहा होगा कॉस इनवर्स x का, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। ये π/2 है और यहाँ पे है पाई, फिर मैं ऐसा दिखाता हूँ कि यहाँ पे 3π/2 है एंड सो ऑन। यहाँ पे -π/2 है एंड यहाँ पे है -π एंड सो ऑन। ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। आपको पता है साइन कॉस 0 पे, पहले हम ये ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ बना रहे हैं पहले। ठीक है, तो cos 0 पे वैल्यू होता है 1, cos π/2 पे वैल्यू होता है 0, फिर पाई पे वैल्यू होता है -1। तो ये हमारा -1, ये हमारा +1। यहाँ से ग्राफ प्लॉट करना शुरू करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। फिर इधर से नीचे आओगे तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ये इधर से आगे जाएगा एंड सिमिलरली ऐसा पूरा ग्राफ बन रहा होगा। नेगेटिव डायरेक्शन में भी अगर आप बनाना चाहोगे, मतलब नेगेटिव x की वैल्यूज के लिए बनाना चाहोगे तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा।
बट प्रॉब्लम ये कि अब ये -π/2 से +π/2 के बीच में ये ग्राफ कैसा हो गया है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये मैन इवन फंक्शन का ग्राफ है। ये ग्राफ जो है अगर देखा जाए तो 0 से पाई के बीच में जो इंटरवल आ रहा है ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाई पड़ रहा है 0 से पाई के बीच में, मतलब यहाँ 1 1 ऑन 2 बनाया जा सकता है। तो देखो एक्चुअली क्या होगा कि अब हम यहाँ पे हमने देखा, वैसे तो अगर हम देखें तो -π से 0 के बीच में भी दिख रहा है हमें, लेकिन हमने क्या किया कि हमें समझ में आता है कि दो तरह की कैटेगरी बन रही है, एक -π/2 से +π/2 की, जैसे ऊपर हमने साइन के लिए देखा था या कॉस के लिए देखा, तो ये 0 से पाई के लिए बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इन्हीं दो कैटेगरी में काम करेंगे। हम इसकी डोमेन फिक्स करते हैं 0 to पाई और इसकी रेंज फिक्स करते हैं, मतलब कोडोमेन फिक्स करते हैं -1 to +1, जिससे इसकी रेंज भी फिक्स हो जाएगी। और अब ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, अब ये 1 1 एंड ऑन 2 बन जाएगा। और इसके लिए हम कॉस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ध्यान से देखना यार कैसा बनता है। मैं ग्राफ बोलूंगा कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है हमें। तो सिंपल सी बात है कि इसका डोमेन हो जाएगा -1 to +1 और जो इसका रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to पाई। तो ये -1 मैंने यहाँ बना दिया और +1 मैंने यहाँ बना दिया और यहाँ पे कहीं बनाया मैंने π/2 और यहाँ पे मैंने बना दिया पाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। सपोर्टिंग लाइंस अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो सपोर्टिंग लाइंस कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ रही हैं। और मैं ऐसे बोलूंगा कि कॉस का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है, कॉस का वैल्यू 1 होता है 0 पे। 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे। ये पाई था, ये π/2 है। और -1 कहाँ पे होता है, पाई पे। और दूसरे वैल्यूज लेकर के अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ मिलेगा हमें कुछ ऐसा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हमें मिल रहा होगा। और ये ग्राफ कैसा है, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ होने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि अगर कभी ऐसा लिखा होगा कि cos इनवर्स x1 ग्रेटर देन cos इनवर्स x2, तो डिक्रीजिंग होने की वजह से, यहाँ पे x2 है, तो हम डिक्रीजिंग होने की वजह से क्या बोलेंगे कि देन x1 लेसर देन x2, ऐसा हम बोल देंगे। ठीक है, कभी कभी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पकड़ लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बना और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बना। सिमिलरली हम लोग टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ और बना करके दिखाता हूं कि हम कैसे बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आगे, उसके बाद रिमेनिंग ग्राफ आप देख सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो, आप ट्राई भी कर सकते हो उसको। तो मैं एक टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको और बना के दिखाता हूं। नेक्स्ट है, थर्ड है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए यार एक्चुअली हमें टैन एक्स के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो मैं टैन एक्स का ग्राफ पहले बताता हूँ कैसा होता है टैन एक्स का ग्राफ। टैन एक्स का मैं ग्राफ बनाऊंगा कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक का। पहले टैन एक्स का ग्राफ मैं ऐसा बनाऊंगा। ठीक है, तो इधर मैं दिखा देता हूं कि ये है सपोज -π/2 और इधर है ये +π/2, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि इन्हीं दोनों इंटरवल के बीच में या तो 0 से पाई के बीच में इन्वर्टिबल बनेगा या फिर -π/2 से +π/2 के बीच में बनेगा। तो अभी तो ये फिलहाल -π/2 से +π/2 के बीच में बन सकता है। टैन एक्स का ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अगर मैं y इक्वल टू टैन एक्स को ऐसा लिख दूं कि इसका डोमेन है -π/2 टू +π/2 और इसका कोडोमेन रख दूं रियल नंबर, तो यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है। अब टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो टैन इनवर्स का ग्राफ एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग एक बार यहाँ पे ग्राफ चेक करते हैं। ग्राफ में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, और ये भी बताने वाला हूँ कि फंक्शन कैसा बन रहा होगा। तो y इक्वल टू टैन इनवर्स
एक्स जब आप लिखोगे तो इसकी डोमेन बन जाएगी ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज आएगी दैट इज -π/2 टू +π/2, ऐसी आ रही होगी। और ये मैं डॉटेड लाइंस बना लेता हूँ, मतलब कि सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने ये बना दिया है +π/2 वाला लाइन, और यहाँ पे बना दिया मैंने -π/2 वाला लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। और आप ये देखो कि tan इनवर्स x का वैल्यू कैसा होगा। जब हम बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी जा रहा होगा तो ये π/2 की तरफ टेंड करेगा। π/4 कब होगा, 1 पे ये π/4 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा। तो जब तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। यहाँ से ये टच कर गया, फिर से मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ। ये ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसा जाता हुआ दिखेगा, जो लाइन को टच नहीं कर रहा है लेकिन उसके पैरेलल होता हुआ दिख रहा होगा आपको ऐसा। और इसी तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा ऐसा, ये ग्राफ बनता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन भी कैसा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके लिए इसका इनइक्वालिटी सीधा सीधा ओपन हो जाएगा, जैसा है वैसा ही ओपन हो जाएगा। मतलब अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x1 ग्रेटर देन tan इनवर्स x2, देन हम क्या बोलेंगे, देन इट विल बी x1 ग्रेटर देन x2, ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग 3 ग्राफ आप बनाओ, और मैं आपको अलग से दिखा भी दूंगा कि वो ग्राफ कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे वाले पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं।